अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं मोहम्मद परवेज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको फिल टूल के जरिए इसका बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं। इसी तरह हम बाकी सेल्स जो हैं उनको आप शिफ्ट दबा के एरो कीज की मदद से आप इनको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अगर आप माउस यूज़ कर रहे हैं तो आप माउस के साथ लेफ़्ट बटन उसका जो है वो उसको दबा के रखें और मूव करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अब जो कलर लेंगे उसके हिसाब से उसको उसकी फॉर्मेट जो है वो उसको खूबसूरती को आप बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये आप देखते हैं कि रोल नंबर्स आप फर्ज करें इसका ये नंबर है। ठीक है, रोल नंबर आपने लिखा। अब आप कहते हैं कि मैं इतने रोल नंबर कैसे लिखूंगा, इनको एक ही दफ़ा मैं कैसे फिल कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे इसको पहले दो वर्ड्स जो आपके नंबर हैं वो लिख के उसके बाद आप पहले दो सेल्स जो है इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपीज़ का जो ये जो कॉर्नर पे आप देखें, जैसे ही आप माउस कर्सर इसके करीब लाएंगे तो इस कॉर्नर में ये डॉट के ऊपर तो ये इसकी शेप चेंज हो जाती है। तो ये प्लस का साइन का मतलब है इसको आप लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके बाकी नंबर्स जो है वो फिल कर देगा। तो जितने आपके सीरियल नंबर जा रही है उतने सीरियल आप उसको फिल कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ नाम लिखते हैं, जैसे अब देखें इस सेल के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप अपना डाटा फिल कर सकते हैं नाम। इसी तरह आपका जितना उसके नंबरिंग है जो उसका डाटा है वो आप उसके हिसाब से आप फिल करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी जगह पे आपका फ़र्ज़ करें कोई गलती हो गई है, आप उसको दोबारा जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने लिखा है कि गवर्नमेंट ससीर हाई स्कूल। तो अब यहाँ पे इसका स्कूल के स्पेलिंग में अगर मिस्टेक आ रही है, ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पूरा इसको डिलीट करने का ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें फार्मूला बार में। तो यहाँ पे आप इसको बैक करके आप करेक्ट करके इसको करेक्शन करके, ठीक है, तो आप ओके कर दें। अगर आपको ये चीज़ का पता नहीं है तो आप उसको डिलीट करेंगे, आप नए सिरे से दोबारा टाइप करेंगे तो इस तरह आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह आप जितने मैं नंबर दे रहा हूँ वैसे इतने नंबर मिलते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप इंजॉय करें, नंबर आपको मिलेंगे क्योंकि कोरोना जब का दौर था तो आपको पता है आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब उनको पास किया गया है। ठीक है ना, तो आज आपको फुल नंबर दिए जा रहे हैं। तो अब आगे बात असल जो हम करेंगे कि इसके फार्मूला को इस्तेमाल कैसे करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशंस कैसे होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जिधर फ़र्ज़ करें इसके मार्क्स टोटल हैं 400 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये 400 हमको बार बार नीचे टाइप करना पड़ता है। तो आप इसी को ये आप इसको कॉपी कॉर्नर से पकड़ के कॉपी कर लें, जितने भी आपको डाटा चाहिए उतना वो डाटा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है आपका कि इसको ऑब्टेन मार्क में कैसे लेके जाना है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमको ये टोटल चाहिए, ये वाला चार जितने भी आपके सेल्स हैं जिनको आपने टोटल लेना है। अब यहाँ पे थोड़ी आपकी तवज्जो चाहिए होगी क्योंकि कुछ चीज़ें ख़ास हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अब इक्वल का साइन देंगे आप, जब से कोई भी आपने फार्मूला यूज़ करना है तो आप इक्वल का साइन आपको उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे अब मैं करता हूँ कि इसका नंबर है 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 75। तो ये इसका जवाब जो है वो ठीक आ गया, इसका आंसर ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बाद में आपको ख्याल आता है कि इसके 100 नंबर तो नहीं थे, इसके तो 90 नंबर थे। अब यहाँ पे इसके 350 में जब मैं एंटर करता हूँ तो 350 में चेंजिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने उसको बताया है कि ये फिगर्स को आपने उसने कैलकुलेट करना है, उसने एडिशन करना है। ठीक है, तो अब प्लस का आपने जितना बोला वही उसने दे दिया,
अगर आप इन सब को डिलीट भी कर दें तो उसके बाद फिर भी वो आंसर आपका चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो कंट्रोल Z कर प्रेस करेंगे तो ये अंडू हो जाएगा। तो अब जवाब चेंज नहीं हो रहा। तो ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अब असल जो फार्मूला है वो उसको आपने वैल्यूज़ नहीं देनी, आपने उसकी सेल लोकेशन देनी है। मतलब कि हम उसको बोलेंगे कि C6 प्लस D6 प्लस E6 प्लस F6 उसको कैलकुलेट करो, यानी उस सेल्स के अंदर जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करो जो करंट वैल्यू है। अब यहाँ पे नीचे वाले को हम जो फार्मूला है उसके तहत हम यूज़ करते हैं, हम उसको कहते हैं कि इक्वल ये सेल। आप देख रहे हैं कि वो सेल्स को हाईलाइट कर रहा है C7 को। C7 का मतलब है आपका, यानी ये कर्सर जिधर है वो कॉलम C है और ये लाइन 7 है। तो यहाँ पे वो ले रहा है C7 प्लस, अब हम कहते हैं कि अब उसको उसने हाईलाइट कर लिया, हम कहते हैं कि प्लस कर दे D7 के साथ, फिर प्लस E7 के साथ, फिर प्लस F7 के साथ। मतलब कि जब भी आपने कोई वैल्यू लेनी है तो आप वैल्यू टाइप करने की बजाय, क्योंकि वैल्यू जो टाइप करेंगे वो वन टाइम के लिए है, लेकिन अगर आप फार्मूले में बाद में आप डाटा जो चेंज करेंगे, जो मिस्टेक आप चेंज करेंगे तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो मैं आपको सेकंड स्टूडेंट का मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये फार्मूला आपका सेल वैल्यू के को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो वैल्यू वही होगी जो उसके अंदर हम लिखेंगे। अब हम इसको एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें इसका जवाब आ गया 365, क्योंकि नंबर उनके उसके भी 100 थे तो इसके भी 100 है। अब यहाँ पे सेम वही चीज़ मैं करता हूँ, मैंने 100 की बजाय यहाँ पे 90 करता हूँ। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे एंटर किया तो उसका टोटल चेंज हो गया, टोटल नंबर जो है वो चेंज है। आपने नंबर दे दिए, डाटा शीट बनाया, बाद में आपको पता चलता है जब आपने उसको रिव्यू करते हैं तो आप कहते हैं कि नासिर अली के नंबर जो हैं वो इंग्लिश में 55 थे। तो 55 नंबर जब आप दोबारा एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो टोटल आ रहा है उसमें वो चेंज कर रहा है। जबकि आप अली अहमद के नंबर आप चेंज करते हैं, यहाँ पे 55 करते हैं, तो उसका टोटल नंबर वही है जो आपने पहली दफ़ा किया था, क्योंकि वहाँ पे इसमें यही फ़र्क है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब देखें कि जैसे इस कर्सर के ऊपर हम लेके आते हैं, सेल के ऊपर कर्सर को लेके आए पॉइंटर को, तो फार्मूला बार में वो शो कर रहा है कि 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 75। तो ये उसकी वैल्यू वो लेगा। अब उसके आगे वो डाटा लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ उसको तो उसके से कोई सरोकार नहीं है। अब यही सेल पॉइंटर हम इसके 320 के ऊपर लेके आते हैं, तो यहाँ पे आप देखें वो कहता है, शो कर रहा है कि C7 प्लस D7 प्लस E7 प्लस F7। तो ये डिफरेंस जो है वो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब भी आप कोई फार्मूला लगाएंगे तो हमेशा अगर वन टाइम डाटा आपका है, जैसे आप कोई टेम्परेरी कोई जमा करते हैं कोई नंबर्स को, तो वो आप जमा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कहता हूँ किसी से मतलब लेने हैं, एक बंदे से 500 रुपया लेना है, एक से 1200 लेना है। फ़र्ज़ करें दुकानदार है वो हिसाब कर रहा है, या वो आयल का इतना बनता है, साबुन के इतने पैसे हैं, सर्फ कितने हैं, तो ये वन टाइम कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इनको आप यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। अगर ये आप टाइप ना भी करें तो आप डायरेक्ट भी उसको कर सकते हैं कि भाई इक्वल 500 प्लस 1200 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 450 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 200, ठीक है। तो ये बनता है 3070 रुपये बनते हैं उसका जो आंसर है। अब आपने ऊपर जो लिखा है या नहीं लिखा है इसका, तो उसका आपको फ़ायदा ही नहीं है कोई, ठीक है। ये जो है इसको आप शिफ्ट दबा के अब इसको बेशक डिलीट कर दें, तो यहाँ पे उसका जवाब तो वही है। क्यों? जवाब के अंदर आप देखें कि वो आपकी वैल्यूज़ को ले रहा है, डायरेक्ट जो वैल्यू आपने दी है, ठीक है। अब हम कंट्रोल Z प्रेस करेंगे अंडू के लिए जो हमने डिलीट किया है लास्ट टाइम। तो अब अगर हम उसको यही वैल्यू हम कहते हैं कि भाई देखें कैलकुलेशन के काफ़ी और भी तरीके हैं, लेकिन अभी हम बेसिक को हम सीख रहे हैं।
तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो सीखनी भी ज़रूरी होती हैं। तो इस तरह आप 1 बाय 1 आपने इसको सेल्स की लोकेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब ये हमने उसको दे दिया। अब देखें हर सेल का कलर उसने चेंज किया है, क्योंकि हर सेल की वैल्यू उसने प्लस करनी है। तो एंटर करेंगे, जवाब वही है, लेकिन आप कहते हैं कि यार ये 1200 नहीं था, ये तो सिर्फ 12 था, ठीक है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका जवाब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपने इस फार्मूला बार को यूज़ करना है और इक्वल साइन का यूज़ करना है। बाकी आपका जो काम है, आप प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5000, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 131 इसको यहाँ पे फर्स्ट करें माइनस करना है। तो आप अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो ये माइनस यूज़ करेंगे, जवाब वही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं ये 1311 था, ठीक है, या 1211 था, तो वो जवाब चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको कहते हैं कि 5000 माइनस M6 माइनस M7, यानी सेल्स को आप माइनस कर रहे हैं। तो अब आप जो भी जवाब आप चेंज करेंगे, फर्ज करेंगे 1 माइनस करना है, तो वो 4999 शो कर रहा है। इसी तरह आप मल्टीप्लाई करना है या उसको डिवाइड करना है, वो साइन आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपने फिगर लगाना होगा उसके पहले आपने ये इक्वल साइन जो है लगाना है। ये अब देख लें, ये जो है ये इक्वल साइन है, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये डिवाइड के लिए आप यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, और ये डिवाइड के लिए, ठीक है। इक्वल का साइन है, ये प्लस का है, ये आप माइनस के लिए, ये डिवाइड के लिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई के लिए आप जो स्टार का जो आपको जो है ना स्टैटिक मार्क जो है, ये आप मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको आपने इक्वल 1400, आप इसको स्लैश का यूज़ करेंगे कि 121 लोगों के ऊपर ये डिवाइड करना है, तो उसका ये आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह आप इसको यहाँ पे हम एडिट में चले गए, इसको आप माइनस करेंगे तो ये माइनस का जवाब आएगा, ठीक है। तो ये आपने साइंस भी याद करने हैं। एडिशन, ये माइनस के लिए कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका माउस काम नहीं कर रहा होता, तो आप इसको शिफ्ट और एरो कीज के साथ इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं।